दो दोस्तों की सबक आमोज कहानी। पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव नूरपुर में दो बचपन के दोस्त रहते थे, हुस्न और अकबाल। दोनों ने साथ खेलते पढ़ते और बड़े होते बचपन गुजारा। मगर वक्त के साथ उनके रास्ते अलग हो गए। हुस्न मेहनती और ईमानदार निकला, जबकि अकबाल ने दुनियावी चमक दमक की खातिर गलत रास्ते चुन लिए। हुस्न ने गांव में एक छोटा सा लकड़ी का काम शुरू किया। वो कम कमाता, मगर हलाल रोजी पर कनात करता था। वो गरीबों की मदद करता, मस्जिद के कामों में हिस्सा लेता और अपनी बूढ़ी मां की खिदमत को इबादत समझता। इसके बराकस अकबाल ने शहर में जाकर धोखाधड़ी, झूठ और जाली कारोबार से पैसा बनाया। कुछ साल बाद अकबाल चमकती गाड़ियों, कीमती कपड़ों और रौब व दबदबे के साथ गांव वापस आया। गांव वाले उसकी दौलत से मरहूब हो गए, मगर हुस्न की सादगी और सच्चाई में फर्क न आया। एक दिन हुस्न को कारोबार बढ़ाने के लिए एक जमीन की जरूरत हुई। उसे मालूम हुआ कि अकबाल के पास जमीन मौजूद है। हिसन ने पुरानी दोस्ती का वास्ता देकर अकबाल से जमीन खरीदने की बात की। अकबाल ने सौदा तय किया और एडवांस रकम भी ले ली, मगर कुछ दिन बाद मकर गया। कहने लगा, जमीन तो मैं पहले ही बेच चुका हूं, पैसे भूल जा। हुसन हैरान व परेशान रह गया। इसने समझाने की कोशिश की, मगर अकबाल ने बेरहमी से इनकार कर दिया। हुसन को बहुत सदमा हुआ। इसकी मां ने उसे तसल्ली दी और कहा, बेटा, अल्लाह इंसाफ जरूर करेगा, सब्र रख। हसन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मुकदमा 3 साल चला। गांव वाले तंज करते, कहते कि अकबाल के ताल्लुकात ऊपर तक हैं, कुछ नहीं होगा। मगर हसन कहता, अल्लाह के यहां देर है, इन देर नहीं। बिलाखिर 3 साल बाद अदालत का फैसला आया। गवाहों, रसीदों और शवाहिद की बुनियाद पर जमीन हसन के हक में दे दी गई और इकबाल को जुर्माना भी किया गया। गांव वालों की आंखें खुल गईं। जो लोग कल तक अकबाल की तारीफ करते थे, अब उससे नजरें चराने लगे। चंद माह बाद अकबाल शदीद बीमार हो गया। तन्हाई, शर्मिंदगी और बेसुकूनी ने उसे अंदर से तोड़ दिया। एक दिन वो हुस्न के दरवाजे पर आया, आंखों में आंसू और चेहरे पर शर्मिंदगी। हिसन, मैंने तुम्हें धोखा दिया, अल्लाह से माफी मांगी है, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? हुसन ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, इकबाल, अल्लाह मुआफ करने वालों को पसंद करता है। मैंने तुम्हें पहले ही दिल से मुआफ कर दिया था। इस दिन गांव में सिर्फ इंसाफ की जीत नहीं हुई, बल्कि इंसानियत और माफी का जज्बा भी बुलंद हुआ।